चैनल पे। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें आज हम एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जो जियोग्राफी की है। क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उससे संबंधित जो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे और विथ एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व की करना भी है और इनसे खुद ऑप्शन के हिसाब से हमको देखना भी है कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करें। तो ये श्रृंखला हमारी लंबी चलेगी। हम ज़्यादा नहीं तो 5 या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास ही रखेंगे और वीडियो को ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखेंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट की वीडियो रहेगी, जिससे कि आपको देखने में आसानी है, मतलब कि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। इसको तो इससे आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे जो जियोग्राफी इसकी है। तो इसका ये पार्ट फर्स्ट है जो 11th की एनसीईआरटी है, जिसको कि हम आज इसमें देखने वाले हैं। कि इसमें हम क्या देखेंगे आज देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डे है, इम्पोर्टेंट डे बोला मैंने, जो जियोग्राफी की जो है एनसीईआरटी उसका ये हम देखेंगे क्या, उसका देखेंगे कि किस तरह से हमको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिएगा फिर हम आज स्टार्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसका चैप्टर देखते हैं। तो हम इसमें चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसको हम सी से सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा आप, विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी में देखिए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी में देखिएगा कर्णप्रयाग और ऑप्शन डी में है देवप्रयाग। तो इसमें आपको सही आंसर कौन सा है कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो वह किस तरह से कौन सा इसका निर्माण करती है। तो हम देखेंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवप्रयाग। तो इसको मैं आपको बतलाता हूँ किस तरह से होगा कि ये हुई, इधर से आई कौन सी नदी, ये आ रही अलकनंदा नदी, ठीक है। और इधर से आती कौन सी, इधर से आती भागीरथी नदी। जब ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ का जो संगम पॉइंट होता है, इस यहाँ पर कौन सा बनता है, यहाँ बनता है कौन सा, देवप्रयाग। कौन सा, देवप्रयाग यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो ये कौन सी हुई, ये हुई अलकनंदा नदी और ये हुई कौन सी, भागीरथी नदी। जब इधर से आती है, इधर से, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पर कौन सा क्या बनता है, यहाँ पर देवप्रयाग बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ही इसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी बहती, मतलब कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी इसमें कौन सी, लूनी नदी। तो आपको इसका सही आंसर इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी कौन सी, नर्मदा नदी। तो ये कैसी बहती है, ये भ्रंश घाटी। तो इसको हम देखते हैं अब किस तरह से इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिएगा आप, ये हुई कौन सी, विंध्याचल, और ये हुई कौन सी, ये हुई सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में से यहाँ से जाती कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो ये जाकर कहाँ चल जाती है, अरब सागर में, मतलब कि अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। तो ये कैसी, इसका भ्रंश घाटी है, जो यानी कि भ्रंश से इसका उत्पत्ति हुई कौन सी नदी की, नर्मदा नदी की, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी है, विंध्याचल, और ये सतपुड़ा। ये पहाड़ियों के बीच से इसका निर्माण या उद्गम हुआ है, कौन सी नदी का, नर्मदा नदी का।
फिर अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचनद नदी में शामिल है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो पंचनद में शामिल है। तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए राबी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी चेनाब, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो इसके ऑप्शन देखे हमने कौन कौन से है इसमें। ऑप्शन ई राबी है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर देखिएगा आप ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर बी में सिंधु नदी जो है पंचनद नदी में शामिल नहीं है। तो कैसे नहीं है, इसको आप मैप में देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बनाएं। तो ये हुई कौन सी नदी, ये हुई सतलज नदी। सतलज में आके कौन सी मिलती है, सतलज में आके मिलती कौन सी, ब्यास रिवर। और ब्यास में फिर इधर से आती कौन सी, फिर इधर से आती कौन सी, चेनाब रिवर। कौन सी रिवर, चेनाब रिवर। फिर चेनाब के बाद आती है कौन सी, सॉरी ये चेनाब नहीं है, ये रावी है। फिर इधर से आके कौन सी मिलती है, ये आकर मिलती है कौन सी, चेनाब सी। फिर इधर से आकर मिलती है कौन सी, चेनाब के बाद है कौन सी, इसको थोड़ा सा मैं अलग टाइम से बनाता हूँ। ये कौन सी आकर मिलती है कौन सी, चेनाब सी। फिर इधर से आकर कौन सी मिलती है, इधर से आकर मिलती है कौन सी, झेलम जी। तो ये आकर यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है। इसे क्या कहते हैं, इसे पंचप्रयाग, क्या कहा जाता है, इसे पंचप्रयाग कहा जाता है। तो ये तो हुआ हमने किसके बारे में देखे, जो पंचनद नदी में कौन सी नदी शामिल नहीं है, सिंधु नदी। और फिर इधर से आकर कौन सी मिलती है, इधर से आकर फिर मिलती कौन सी, इंडस रिवर। ठीक है, तो चलें फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, किस नदी को द्रोणी भारत में, निम्नलिखित में से किस नदी का की द्रोणी भारत में नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में नहीं है। तो आप इसमें देखेंगे, ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ये कहाँ पर है, गंगा, ऑप्शन डी ये कहाँ, कृष्णा। तो आपको पता है कृष्णा नदी भी भारत में है, गंगा नदी भी भारत में है। ठीक है, तो अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सी नदी है जिसमें कि ये तो भारत में भी जाती है, परंतु इसका उद्गम स्थल, आप ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल देखेंगे, ब्रह्मपुत्र कहाँ, ये है, ये नेपाल से है। नेपाल से आती कहाँ पर, भारत में। ये कहाँ से आती है, नेपाल से, ये भी। तो इसमें बताया गया क्वेश्चन में कि कौन सी नदी है जो कि भारत में सबसे बड़ी भारत में कौन सी है, सबसे बड़ी भारत में कौन सी नदी। इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कौन सी है, गंगा रिवर। गंगा रिवर के बारे में देखें तो गंगा रिवर की इसकी कुल लेंथ है 2525 किलोमीटर। कितना है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, किसकी, गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर के बारे में देखें तो हम, इसका ऐसे आती ये जाकर कहाँ से सीधी चली जाती कहाँ, इधर से आती कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों मिलकर। और फिर इधर से जाती कौन सी, दामोदर रिवर। कहाँ से, ये दामोदर रिवर जो बंगाल से जाती है, और इधर से ये गंगा जाती है, और इधर से आती ब्रह्मपुत्र जी, ये मिलती है यहाँ पर, फिर जाती कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से ये कौन सी द्रोणी है, भारत की सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है, गंगा रिवर। तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं, मतलब कि कौन सी नदी है जिसको बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए गंडक रिवर, ऑप्शन बी कोशी रिवर, ऑप्शन सी सोन रिवर, ऑप्शन डी इसमें दामोदर रिवर। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, दामोदर रिवर को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी रिवर, दामोदर रिवर। जो अभी मैंने आपको मैप में बताया था कि इधर से आती कौन सी, गंगा रिवर, इधर से आती ब्रह्मपुत्र रिवर, और फिर बंगाल से ऐसी जाती है कौन सी रिवर, दामोदर रिवर, जिसे बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, किसको, दामोदर रिवर को। ठीक है, तो फिर देखें हम अगला क्वेश्चन, और जैसे कि इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें इसका। नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी के संरक्षण के प्रारंभ, जैसे नर्मदा नदी के बारे में था इसमें। तो इसका
हाँ, हो गया ये। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन आपको लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या कमी रह गई है, तो इसके बारे में आप इसमें बता सकते हैं इसमें। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे इसके आगे के बारे में। तो अच्छे से पढ़िएगा और इनको याद रखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।